हे गाइस, आज बनाएंगे ये अमेजिंग सा चॉकलेट केक विद चॉकलेट मिरर ग्लेज फ्रॉस्टिंग। इस केक की रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो आपका भी केक इतना ही सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड डिलीशियस बनेगा। बेस्ट पार्ट है, इस चॉकलेट ग्लेज को बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। इतनी इजी टेस्टी रेसिपी है कि देखते ही आपको बनाने का मन कर जाएगा। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका केक भी इतना ही सुंदर, डिलीशियस एंड टेम्पटिंग बनेगा। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है ये। हेलो फूडीज, वेलकम टू अनुषा's किचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो रेसिपी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मोल्ड प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैं 5 इंच का मोल्ड यूज कर रही हूँ। ये आधा किलो की केक की रेसिपी हमारी तैयार होगी। सबसे पहले इवनली ऑयल लगा लेंगे, उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। आप इसकी जगह कोकोआ पाउडर भी डस्ट कर सकते हैं या तो आप इसकी जगह पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर रख सकते हैं। आप इसकी जगह कोई भी स्टील का बर्तन भी यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन मोल्ड भी यूज कर सकते हैं, बट ये जरूरी है कि आप उसे अच्छे से ग्रीस कर लें। यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क ले लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध हमने यहाँ पे लिया है। 1 चम्मच, बड़ा चम्मच हमें लेना है इसमें दही। आप इसकी जगह विनेगर भी यूज कर सकते हैं या आप आधा चम्मच नींबू का रस यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ भी खट्टा डालना जरूरी है। अब मैं ले लूंगी आधा कप शुगर। पाउडर शुगर ली है, आप इसकी जगह कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून हमने ले लिया है तेल। कोई भी रिफाइंड ऑयल चलेगा, फ्लेवर इसमें नहीं होना चाहिए। कॉफी का मिक्सचर ऐड किया है। 2 चम्मच पानी में थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड कर दिया है। इस कॉफी का मिक्सचर ऐड करने से चॉकलेट केक का टेस्ट और भी बढ़ सकता है, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। अब हमने जो बटर मिल्क प्रिपेयर किया था उसे हम ऐड कर देंगे और अच्छे से चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है मैदा, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कोकोआ पाउडर ऐड किया है। साथ ही में ऐड किया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से छान कर हम वेट मिक्स में ऐड करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने जो बटर मिल्क प्रिपेयर किया था, मतलब दही और दूध का मिक्स, उसे हमने पूरा नहीं ऐड किया था, थोड़ा सा ऐड किया था। उसके बाद ये मिक्स बनाते बनाते हम जो बचा हुआ मिक्स था वो भी इसमें ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है आप उसको बिना छाने बिल्कुल मत लीजिएगा। आप उसको हमेशा ही छान कर ऐड कीजिए। उससे इस मिक्स में एक तो एयर भी इनकॉर्पोरेट होगी, वो हल्का बनेगा और साथ ही में अगर कोई बड़ी गुठलियाँ रह गई हैं तो वो भी इससे हट जाएंगी और काफ़ी स्मूथ मिक्स तैयार होने में हेल्प मिलेगी। अब धीरे धीरे कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करते हुए इस मिक्स को हम तैयार करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इस बैटर को आपको ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना सोडा का असर कम हो जाएगा। देखिए, जो बाकी बचा हुआ बटर मिल्क था वो भी हमने इस मिक्स में ऐड कर दिया है एंड धीरे धीरे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं। एंड काफ़ी स्मूथ सा, बिना गुठलियों वाला बैटर हमें चाहिए। यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा थिक बैटर रखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्रैक्स आएंगे एंड बहुत पतला रखेंगे तो वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है कि जब भी आप इसे पोर करें, इस बैटर को पोर करें तो वो बिल्कुल रिबन की तरह बने, तो उसी को रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। एंड बैटर उसी तरह का हमें रखना है। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि जब भी वो चॉकलेट केक बनाते हैं तो उनका इतना अच्छा स्पॉन्ज नहीं आता है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका स्पॉन्ज भी बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। बैटर जैसे ही तैयार हो जाएगा हम इसे मोल्ड में डालेंगे एंड फटाफट इसे बेक करने के लिए रख देंगे। आज मैं यहाँ पे ओवन में बेक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई, कुकर में भी बेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपीज में कढ़ाई, कुकर में बेक करके दिखाया है, आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मोल्ड को अच्छे से 3 से 4 बार टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल्स जितने भी हैं वो निकल जाए एंड इसे 150 डिग्रीज पे 40 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। हर ओवन की टेम्परेचर सेटिंग अलग होती है, तो आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर और टाइम सेट कर सकते हैं। इसे ढक कर हमने 2 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है। 2 घंटे में एकदम ठंडा नहीं होता है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। एक नाइफ रोटेट कर लिया है मोल्ड में, इससे डीमोल्ड करने में बहुत आसानी होती है।
एक प्लेट पे निकाल के 3 से 4 बार टैप कीजिए एंड केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि केक बिल्कुल भी नहीं चिपका है एंड देखिए, देखने से ही पता लग रहा होगा कि केक कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बना है। ये 250 ग्राम का केक स्पॉन्ज आया है। हम इसे नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम से फ्रॉस्ट करेंगे, साथ ही मिरर ग्लेज डालेंगे तो पूरा अराउंड आधा किलो ये हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 1 कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ले ली हमने। हमें इसे डीफ्रॉस्ट करना है। इसमें थोड़े से भी आइस क्रिस्टल्स नहीं रहने चाहिए, वरना लास्ट में इसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है। आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए बाहर रख देंगे तो ये बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगी, या तो फिर आपके पास टाइम है तो आप इसे फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, तो भी ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में हो जाती है। आइस क्रिस्टल्स रहेंगे तो लास्ट में ये बिल्कुल होल्ड नहीं करेगी अपना शेप, थोड़ी सी लिक्विडी सी हो जाएगी। थोड़ा सा इसे बीट करने के बाद मैं इसमें कोकोआ पाउडर ऐड करी हूँ। ऑलमोस्ट 2 चम्मच कोकोआ पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चॉकलेट ट्रफल बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा मतलब है चॉकलेट गनाश बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा शुगर खाना पसंद करते हैं तो इसमें पाउडर्ड शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम पहले से मीठी होती है, इसमें वनीला फ्लेवर भी मिला होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बीट करके यूज़ कर सकते हैं, बट आज चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा कोकोआ पाउडर ऐड किया है। सेरीगेटेड नाइफ का यूज़ करके केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है एंड आपको देख के समझ आ रहा होगा कि केक कितना ज़्यादा मॉइस्ट है। अब हम इसे फ्रॉस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम केक को फ्रॉस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम हम स्प्रेड कर लेंगे। इससे अगर आपको केक को कैरी करके कहीं लेके जाना है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। केक अपनी पोजीशन पे बना रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिले। केक स्पॉन्ज को अच्छे से शुगर सिरप से वेट कर लीजिए ताकि केक सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बना रहे। अब इसमें क्रीम इवनली स्प्रेड कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो ये क्रीम को आप एक पाइपिंग बैग में फिल कर लीजिए। इसके बाद स्प्रेड करेंगे तो बहुत ही इवनली स्प्रेड हो जाएगी। देखिए, मेरी इवन लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई है एंड अब मैं इसमें दूसरी केक की लेयर रख दूंगी। आपने नोटिस किया होगा जो ऊपर की लेयर है वो हमने नीचे रखी है, जो नीचे की लेयर है वो हमने ऊपर रखी है, क्योंकि नीचे वाली लेयर ज़्यादा इवन होती है इसलिए हम उसे ऊपर रखते हैं ताकि केक फ्लैट लगे। अगर आपके केक में बहुत ज़्यादा डोम है तो आप उसे कट करके उतना पोर्शन निकाल भी सकते हैं। फिर से हमने केक को शुगर सिरप से वेट किया है, उसके बाद फ्रॉस्टिंग कर दी है। तो सबसे पहले क्रम कोट लगाया है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे केक और उसके बाद फाइनल फ्रॉस्टिंग हम कर देंगे। वैसे भी हम केक को कवर करने वाले हैं मिरर ग्लेज से, तो बहुत ज़्यादा आपको फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मिरर ग्लेज तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप डेयरी व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये जो अमूल की क्रीम होती है वही ले ली है, बट इसका थिक पोर्शन लिया है ताकि फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा हो। 1/4 कप चॉकलेट ले लिया है। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड मिरर ग्लेज हमारा रेडी हो गया है। इसमें इतनी अच्छी शाइन होती है कि ये बिल्कुल मिरर ग्लेज की तरह ही काम करता है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है एंड आप मिल्क से गनाश प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बटर या घी ऐड कर दीजिए, तो फैट कंटेंट बढ़ जाएगा एंड इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी। हमें मिरर ग्लेज को छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि एयर बबल्स इसमें से निकल जाए। तो 1 से 2 बार आप इसे छान लीजिए, इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो केक को हमने फ्रिज में रख दिया था एंड केक अच्छे से ठंडा हो चुका है एंड ग्लेज को हम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा लिक्विडी सा ही हमें चाहिए। हमने एक प्लेट लगा ली है नीचे, उसके ऊपर जो मोल्ड रखा है ताकि थोड़ा चौड़ा सा बेस इसका तैयार हो, उसके ऊपर हमने ये केक रख दिया है। इसके ऊपर हम स्प्रेड कर दिया है ये ग्लेज और जो एक्स्ट्रा ग्लेज है उसे हम वाइप करके हटा देंगे। इतना अच्छा मिरर ग्लेज बना है कि मेरे हाथ का बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन इसमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा बॉर्डर पे डिजाइन बना लेंगे। ये स्टार नोजल मैं यूज कर रही हूँ। इस तरीके की शेल डिजाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चोको चिप्स या ग्रेटेड चॉकलेट भी लगा सकते हैं। ऊपर में भी इसी तरह का शेल डिजाइन में क्रिएट कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट
चॉकलेट मिरर ग्लेज केक बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।